दोस्तों, हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस साल अर्थात 2022 में मनाया जाएगा 3 मई मंगलवार के दिन। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ये दिन उन कुछ तिथियों में से है जिस दिन सारे दिन अबुझ मुहूर्त रहता है, अर्थात इस दिन आप कोई भी काम बिना मुहूर्त दिखाए शुरू कर सकते हैं और इस दिन शुरू किए गए कार्य हमेशा सफलता को प्राप्त होते हैं। और इस बार की अक्षय तृतीया बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया पे मंगलवार का दिन है और उसमें रोहिणी नक्षत्र है। साथ ही इस दिन रवि योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है और इस बार अक्षय तृतीया के दिन कई ग्रह अपनी उच्च राशि और स्वयं की राशि में रहेंगे। साथ ही अक्षय तृतीया का जो दिन है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय, पूजा पाठ, दान, जप तप का विशेष फल प्राप्त होता है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अक्षय तृतीया, इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य जो है उनके अक्षय फल प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके फल कभी समाप्त नहीं होते। तो इस दिन जो करने वाले विशेष कार्य होते हैं वो सबसे पहला दान। अगर आपने साल भर दान नहीं भी किया है तो इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा, इस दिन जो खरीदारी, कुछ विशेष चीज़ों की खरीदारी आपको इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। और सबसे प्रमुख जो है, इस दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही छोटे छोटे उपाय और टोटकों को अपने घर की सुख समृद्धि और बरकत के लिए ज़रूर अपनाना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं हम ये तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 3 मई मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा और तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 3 मई को सुबह के 5:18 पर और ये रहेगी 4 मई के सुबह के 7:32 तक। वहीं अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 5:39 से दोपहर के 12:18 तक। इस बीच में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं सोने चांदी की, तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त सारे दिन है सुबह के 5:39 से अगले दिन अर्थात 4 मई के सुबह के 5:38 तक। साथ ही दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अक्षय तृतीया का दिन जो है अबुझ मुहूर्त के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गृह प्रवेश या मकान का निर्माण प्रारंभ करना चाहें, कोई व्यापार या दुकान शुरू करना चाहें, विद्यारंभ करना चाहें, विवाह संबंधित किसी कार्य को आप करना चाहते हैं, गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं, ये कोई भी काम इस दिन आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन जो है खरीदारी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सोने चांदी की खरीदारी खासकर अत्यधिक शुभ मानी जाती है, लेकिन ये संभव नहीं है हर किसी के लिए कि सोने चांदी की खरीदारी करें। तो इस दिन आप कौन सी चीज़ें खरीदें जिससे कि आपके घर में शुभता हो, घर में बरकत हो, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप श्री यंत्र खरीद के अपने घर में ला सकते हैं। श्री यंत्र जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र माना जाता है। इस दिन आप श्री यंत्र लेकर के घर में आए और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें, अपने पूजा स्थल पर इसको स्थापित करें। इसी प्रकार से इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख या एकाक्षी नारियल, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, ये सारी चीज़ें जो हैं ये माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तु मानी जाती हैं। इस दिन इनमें से कोई भी चीज़ आप खरीद के घर ला सकते हैं और उसे अपने घर में अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें, उनकी प्रतिदिन विधिवत पूजा अर्चना करें, अत्यंत शुभ है। साथ ही अक्षय तृतीया में दान का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहा गया है कि इस दिन किए गए दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात जिस पुण्य की कभी समाप्ति नहीं होती। तो अगर आपने साल भर कुछ भी दान नहीं किया है तो भी इस दिन दान ज़रूर करें। खासकर गृहस्थ और व्यापारी लोग जो हैं उन्हें इस दिन अपनी कमाई में से
कुछ हिस्सा दान ज़रूर करना चाहिए। तो इस दिन खासकर जो है आपको सत्तू, दही, चावल आदि का दान करें, अनाज जैसे कि जौ, गेहूँ का दान करें, फल सब्जियां इस दिन आप दान कर सकते हैं, घी का दान करें और सबसे प्रमुख और सबसे सस्ता है कि इस दिन मिट्टी के घड़े में जो है वो आप मीठा शरबत बना करके दान करें। इतनी गर्मी में जब आप किसी को घड़ा और साथ में मीठा शरबत दान करेंगे तो उसकी आत्मा तृप्त होती है और इसी का जो है हमें शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन तरबूज, तिल, वस्त्र, सोने चांदी, गौ या दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो इन सभी में से जो भी वस्तुएं संभव हो अपने सामर्थ्य अनुसार आप इस दिन दान ज़रूर करें। साथ ही इस दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना भी अवश्य करनी चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, सबसे पहले अपने घर की अच्छी प्रकार से सफाई कर लें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप भगवान की पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं या मंदिर में करें तो अति उत्तम है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इनकी पूजा में आज के दिन जो है वो सारी प्रिय वस्तुएं माँ लक्ष्मी की जो है वो हमें अर्पण करनी चाहिए। जैसे कि अगर हो सके तो कमल का फूल अर्पित करें माँ को। अगर कमल का फूल नहीं है तो कोई भी लाल रंग के फूल जैसे गुलाब या गुड़हल आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। वहीं माँ लक्ष्मी को चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, केसर, पीली हल्दी, गुलाब के इत्र, कमलगट्टे की माला और खीर जो है जिसमें थोड़ी सी केसर डाली हुई हो, तो इस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं भगवान विष्णु को जो है केला अर्पित करें, पीले रंग के प्रसाद अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें और साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं, तुलसी की माला चढ़ाएं तो बहुत ही उत्तम है। और उसके बाद धूप दीप दिखाएं और इस प्रकार से पूजा करने के बाद वहीं बैठ करके आपको विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ ही अगर आपके पास है एकाक्षी नारियल, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, तो इनकी भी आपको इस दिन विधिवत इसी प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा अर्चना करने के पश्चात जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। दोस्तों, इस दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। सारे दिन मांसाहार, नशे की पदार्थ या तामसिक भोजन का इस दिन त्याग करें। अपने व्यवहार को सात्विक रखें। इस दिन घर में कलह ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, किसी पे क्रोध ना करें, किसी को दुर्वचन ना बोले। जहाँ पे ये सारे कार्य होते हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। तो इन सब चीज़ों से आपको हमेशा ही दूर रहने चाहिए, परंतु खासकर अक्षय तृतीया वाले दिन ये सारे काम ना करें। साथ ही दोस्तों, व्यापार में लाभ और उन्नति के लिए इस दिन किए जाने वाला एक बहुत ही सरल परंतु अचूक उपाय आपको बताती हूँ। तो आपको करना क्या है, जब आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें तो उसी समय एक लाल रंग के या पीले रंग के रेशमी कपड़े पर 27 गोमती चक्र स्थापित करें और इन माँ की पूजा करने के पश्चात इनकी भी विधिवत पूजा अर्चना करें। पुष्प, धूप, दीप समर्पित करें और इनसे प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। और पूजा करने के बाद आपको इसी कपड़े में इन 27 गोमती चक्र को बांध लेना है और बांधने के बाद अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पे, फैक्ट्री है, दुकान है, जहाँ भी आपका ऑफिस है, वहाँ के मुख्य द्वार पे आपको ऊपर में जो है इसको लटका देना है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपके व्यापार में उन्नति होनी शुरू होती है, लाभ मिलना शुरू होता है, आपका व्यापार अच्छा चलने लगता है। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, हर काम में रुकावट आती है, कोई भी काम बनते नहीं है, तो आपको क्या करना है कि अक्षय तृतीया वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं और इन गोमती चक्र को आपको पीस के इनका चूर्ण बना लेना है और उसके बाद जो है इन गोमती चक्र को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के आगे बिखेर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी नकारात्मकता होती है वो धीरे धीरे समाप्त होती है। किसी भी तरह की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करती, जिससे कि धीरे धीरे भाग्योदय होना प्रारंभ हो जाता है। कुछ दिन में ही आप देखेंगे कि आपके जो है बिगड़ते हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे।
उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप अक्षय तृतीया के दिन इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके ज़रूर लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।